हाय एवरीवन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टॉक्स के ऊपर बात करने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है या फिर मार्केट का क्या अभी मूड है। ठीक है। तो देखिए, अभी आपको मंडे और ट्यूसडे को भी इवन मार्केट में एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला, जिसकी वजह से सारा कुछ आपको रेड दिख रहा होगा। आपका पूरा पोर्टफोलियो, इवन निफ्टी सेंसेक्स, दोनों 2.5-3% करेक्शन हुआ उसमें। तो इसका क्या-क्या रीज़न्स है जिसकी वज़ह से ऐसे मार्केट में हेवी सेल-ऑफ देखने को मिला? देखिए, पहला तो रीज़न ये है कि ईरान और इज़राइल के बीच जो सिचुएशन है, इससे पूरा मिडल ईस्ट वाला कंट्री डिस्टर्ब्ड है, ठीक है? तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वज़ह से हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इसको नेगेटिव वे में लेके इम्पैक्ट हो रहा है हमारा मार्केट। बाकी जो दूसरा रीज़न है, तो कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अभी आने वाले कुछ महीनों में यूएस में रिसेशन आने वाला है। तो अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो उससे हमारे इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगा? बिकॉज हम लोग के कंट्री में कुछ कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनका सारा जो क्लाइंट बेस्ड है वो यूएस का ही है। ठीक है। तो अगर यूएस में रिसेशन आएगा, मतलब वो सारी कंपनीज जैसे आईटी कंपनी हो गई और डिफरेंट कंपनीज हो गई, तो ये लोग को ऑर्डर बहुत कम मिलेगा, और ऑर्डर कम होने का मतलब रेवेन्यू कम होगा, और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कम होगा। तो ये सारा चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो वो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो उनका मानना है, उसके ऊपर मार्केट उसको नेगेटिव ले रहा है और उस पे रिस्पॉन्ड करके ये नीचे जा रहा है। तो ये एक दूसरा रीज़न हो गया। बाकी आपको कुछ दिनों में दिख रहा होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया, बट जो दूसरे सारे मार्केट्स हैं वहाँ से भी। ठीक है। तो जो डिफरेंट कंपनीज, सॉरी, डिफरेंट कंट्रीज के जो मतलब इन्वेस्टर्स है, वो लोग अभी हेवी सेल ऑफ कर रहे हैं। इसके लिए हमारा मार्केट अभी नीचे जा रहा है। तो इसमें देखिए, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फॉर द इंडियन मार्केट राइट नाउ, क्योंकि अभी का जो लोगों का मूड है, मतलब हमारे और आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो हर महीने एसआईपी करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। ठीक है। तो अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के शेयर या फिर बाय करने से की वजह से हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जैसे कि पहले होता था। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव है कि हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का जो मूड है या फिर जो भी ग्रिप है मार्केट पे, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी अभी आपको ये भी दिखा होगा कि निफ्टी फिफ्टी अभी अपने 20 डीएमए को ब्रेक किया है। तो जब भी अब निफ्टी फिफ्टी अपने 20 डीएमए को ब्रेक करता है, तो मतलब थोड़ा सा बेयरिश साइन हो जाता है कि अभी नीचे थोड़ा और जाएगा मार्केट। इसके लिए आपको मंडे के बाद ट्यूसडे को भी थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखा मार्केट। तो आज तो वेंसडे है, तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा आपको दिखा होगा नीचे से पुल बैक हुआ है। तो ऐसे ही आपको मार्केट अभी ऊपर नीचे दिखेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस है यूएस में। तो उसको भी मार्केट थोड़ा सा वॉच कर रहा है, और उसके ऊपर भी मार्केट का सेंटिमेंट बना हुआ है। तो अभी अपना जो भी पैसा है उसको सेव करके रखिए, और हर एक स्टॉक्स में अपना एक्यूमुलेट करते रहिए जब भी वो डीप में जाए। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पैसा देके किसी भी कंपनी को खरीदने का जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी के शेयर को, आई मीन। तो आप अपने पैसे को बचाए रखिए, और जब भी डीप हो तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ठीक है। ये तो रहा सारे मार्केट का। अब एक एक करके हम लोग स्टॉक्स पे जाते हैं। कौन कौन सा स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए? तो देखिए, पहला जो स्टॉक्स है उसका अगर फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाए, तो अभी जिस मार्केट कैप पे वो है, वो 26,899 रुपए, मतलब इन करोड़। ये अभी इसका टोटल मार्केट कैप है। बात करें पी की, तो अभी ये 28 की मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। बाकी इंडस्ट्री का भी अभी 26 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 15% से ज्यादा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी गुड। डेट की बात करें तो इस कंपनी पर ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 0.44 का डेट है इसका। और प्राइस देखें तो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो है 286। ठीक है। तो जो कंपनी का नाम है वो है एरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन, बल्कि इंजीनियरिंग में भी है। तो
देखिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों में ये कंपनी काम कर रही है, और इसका जो ज़्यादा ऑर्डर दिखता है वो रेलवे सेक्टर से आता है, और ये पीएसयू स्टॉक्स है, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। तो इसका जो रेवेन्यू का बात करें तो इसका ऑलमोस्ट 94% रेवेन्यू आता है बस रेलवे सेक्टर से। बाकी हाईवे से आता है, मतलब हाईवे का कंस्ट्रक्शन से आता है 5%, और अदर से आता है 1%। मतलब इसका जो मैक्सिमम मेजर जो रेवेन्यू का पार्ट है वो जनरेट करके कौन दे रहा है? रेलवे। ठीक है। तो मतलब अगर रेलवे का सारा चीज अच्छा जाएगा तो यूनिकॉर्न का भी बिजनेस अच्छे से चलते रहेगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। बाकी इसका जो ऑर्डर वैल्यू है, तो ऑलमोस्ट इस पिछले 40 साल में इसको और 130 प्रोजेक्ट से ज्यादा इसको मिल चुका है फ्रॉम दी डिफरेंट कंट्रीज, 25 डिफरेंट कंट्रीज। और इन इंडिया में इसको मोर देन 400 प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर चुका है। ठीक है। और इसके जो क्लाइंट्स हैं वो जैसे भेल हो गए या फिर एनटीपीसी हो गई, ये सारी कंपनीज है इसके क्लाइंट। बात करें इंटरनेशनली कौन कौन क्लाइंट है, तो वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश रेलवेज। तो और भी कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं इसके। ठीक है। बात करें ऑर्डर वैल्यू की, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर दिस साल का 2024 में Q1 में इसको ऑलमोस्ट 32,500 करोड़ का ऑर्डर इसको पहले ही मिल चुका है। और ये अपना जो ऑर्डर है वो 555% ऑर्डर ये विन करता है बाय द बिडिंग, और 45% रेस्ट जो बचा हुआ ऑर्डर है वो विन करता है बाय नॉमिनेशन। ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई कंपनी की। बाकी बात करें शेयर की, तो प्रमोटर का इसमें होल्डिंग है 65%। रिटेल ने यहाँ पे अपना स्टेक लेके रखा हुआ है 27.76। एफआईआईस ने भी कुछ यहाँ पे शेयर लेके रखा हुआ है 4.17% का। म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने 1.67 का ले रखा हुआ है, और डीआईएस ने 1.23 का स्टेक लेके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है। अब ये जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो 286 मैंने आपको बताया ही। और इसका जो 200 डीएमए है वो मैं आपको एक बार बता दूं, वो है 226। तो जब भी आपको ये अपने 200 डीएमए के आसपास मिले आप जरूर से कंसिडर करिएगा कि आप इसमें बाई करें या फिर एक्यूमुलेट करें अगर आपके पास है तो। ठीक है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, और प्राइस अलर्ट भी लगा के रखिए। जब भी ये 230 वट्टी या फिर 40 के आसपास भी आए, तब भी आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। ये हो गई पहली कंपनी। बाकी बात करें दूसरे कंपनी की, तो बात करें दूसरे कंपनी की, तो उसका जो मार्केट कैप है वो 42,227 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। पी की बात करें तो वो 58 पी पे ट्रेड हो रहा है, और इंडस्ट्री पी जिस पे ट्रेड हो रहा है वो है 42.8, मतलब ऑलमोस्ट 43। बाकी बात करें डेट की, तो बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है, डेट तो इस पे है ही नहीं, ऑलमोस्ट 0.06 का डेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 50% से ज्यादा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मोर देन 20% है, विच इज वेरी नाइस। करंट प्राइस देखें तो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो है 3,096 रुपए। ठीक है। अब ये कौन सी कंपनी है, तो वो है दीपक नाइट्राइट। तो ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। बाकी इसमें अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो वो 49% है, और रिटेल कैटेगरी की अगर होल्डिंग देखें तो वो 22.69% है। डीआईएस ने भी यहाँ पे होल्डिंग ले रखा हुआ है 10% का। म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने भी 10% का होल्डिंग ले रखा हुआ है, और एफआईआईस ने भी यहाँ पे अपना स्टेक लेके रखा हुआ है 6.86% का। ठीक है। अब ये जो दीपक नाइट्रेट है ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और फिनोलेक्स। तो ये सारे कुछ इनके प्रोडक्ट्स हो गए। अब इनका जो मार्केट शेयर है इन सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट मोर देन 75% से ज्यादा है इन इंडिया। और अगर बात करें आउट ऑफ द इंडिया, मतलब ग्लोबली बात करें, तो ये टॉप 3 प्लेयर में वन ऑफ द प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ
ज़ाइलिडीन्स और क्यूमिडीन्स, ऑक्सीमिन्स, ये सारे कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स है वो सबके एक्सपोर्ट में। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है वो है 3095 रुपए। इसका जो 200 डीएम में है वो मैं जस्ट वेट एक बार बता दूं, है 2383 रुपीज। ये है अभी इसका 200 डीएम में। बाकी आप, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, 1-200 रुपया आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ये एक अच्छी कंपनी है। एंड आपको, आप आने वाले दिनों में आपको अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर कि आप इसमें अच्छा पैसा और देके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका 200 डीएम है। बाकी तो और कुछ करने का नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस से 2-3 स्टॉक्स को लेंगे और उस पे बात करेंगे। और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि उस स्टॉक्स के ऊपर बात करें, उसका डिटेल एनालिसिस करें, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। सो यू कैन कमेंट so that we can come back in the next video. बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।